हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब लोग एज ऑलवेज अच्छे होंगे। आज के मेरे वीडियो में मैं कोई हेल्थ सप्लीमेंट रिव्यू नहीं करने वाला हूँ दोस्तों, लेकिन मेरी लाइफ में जो टॉप प्रायोरिटीज़ है, जो टॉप गोल्स है, उसमें से एक गोल है टू एंश्योर दैट माय 8 years old daughter makes healthier choices in terms of food that she eat and that she selects। ठीक है, नॉट ओनली नाउ बट आगे जाके भी वो हेल्थियर चॉइसेस करे, ये मेरा गोल है लाइफ का, वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज़ है। और उसके लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई आउट करता रहता हूँ, बिकॉज आई फील कि जब हम कुछ ट्राई करते हैं तभी हमें समझ में आता है कि वो काम करेगा या नहीं, राइट। सो आई मीन रिसेंटली मैं मुंबई में रहता हूँ। दिसंबर जैन और फेब ये मंथ ठंडी का मौसम रहता है और काफ़ी अच्छा क्लाइमेट रहता है ऑल अराउंड महाराष्ट्र। सो हम घूमने गए थे फ्यू प्लेसेस हियर एंड देयर, और ऑफ कोर्स बिकॉज मेरी बेटी जो है वो अभी 3rd स्टैंडर्ड में है, उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं और दे डिस्कस व्हाट ऑल दे ईट व्हेन दे गो आउटसाइड, और उसको भी नूडल्स वगैरह खाने का, खास करके हम जब घूमने जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो नूडल्स एक ऐसा चीज़ है जो उसे पसंद है खाना। तो मैंने जब भी रेस्टोरेंट ओनर्स के बात की, या जो सर्विंग करने के लिए जो लोग आते थे उनसे बात करता था मैं अबाउट दोज नूडल्स, तो ऑफ कोर्स मुझे मालूम पड़ा कि वो मैदे से बना हुआ है, विच इज़ बेसिकली रिफाइंड विद फ्लोर, और उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जाती है विच माइट नॉट बी हेल्दी। तो मेरा गोल था दोस्तों कि जो मेरी बेटी को नूडल्स खाना है, बिकॉज हर फ्रेंड्स इन स्कूल, इन सोसाइटी, वेयर वी स्टे, उधर सारे बच्चे नूडल्स खाते होंगे। सो आई कैन नॉट टेल हर कि नूडल्स मत खाओ, इट इज़ अनहेल्दी। ऑफकोर्स आई कैन गाइड हर, आई कैन टेल हर कि जो रेस्टोरेंट में जो नूडल्स मिलते हैं वो शायद अनहेल्दी है, नॉट गुड फॉर हर स्टमक, नॉट गुड फॉर हर टमी, और अगर टमी एक होना चालू हुआ या कुछ गड़बड़ हो गई तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा एंड ऑल दैट स्टफ, राइट, विच इज़ ट्रू, राइट। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट विच इज़ ट्रू। सो ये सब बातें मैंने अपने बेटी के साथ शेयर की एंड टोल्ड हर कि आई वुड मेक नूडल्स, सेम नूडल्स, सेम टेस्ट, एवरीथिंग एट होम। तो मेरा गोल था बेसिकली दोस्तों कि आई हैव टू एंश्योर कि वो जो टेस्ट है, वो जो इन्जॉयमेंट है, जो बच्चों को नूडल्स खाने में आता है, वो उससे मैं मुझे छिनना नहीं था उससे, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे इंश्योर करना था कि वो जो खा रही है वो हेल्दी हो, एटलीस्ट 90% हेल्दी हो, जिससे उसका गट हेल्थ जो है, स्टमक जो है, वो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट ना हो। हमें अभी नहीं समझ में आता है जब बच्चे लोग जो रेस्टोरेंट में नूडल्स खाते हैं, उससे हमें लगता है कि चलो ठीक है, 2-3 दिन में कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं हो, दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ फाइन, बट लॉन्ग टर्म में उसका इम्पैक्ट होता है दोस्तों। और आई थिंक काफ़ी सारे पेरेंट्स को पता है, बट दैन दे डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट ऑल दिस। सो मैं बोलूँगा कि टाइम निकालो, सोचो, इन्वेस्ट करो ज़रा टाइम ऑन योर किड्स, जैसे हम मनी इन्वेस्ट करते हैं, राइट, सेम वे में हमें टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर आवर किड्स, ताकि उनका जो लॉन्ग टर्म हेल्थ है वो सिक्योर रहे। सो मैं कुछ पोटेंशियल इश्यूज आपके साथ शेयर करता हूँ जो रेस्टोरेंट में जो नूडल्स मिलते हैं उसमें हो सकते हैं, होते ही है, राइट। सो सबसे पहला इशू जो मुझे लगा वो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी मैदे से बनते हैं वो नूडल्स, ना कि होल व्हीट ग्रेन से, राइट। फिर वो व्हीट हो या कोई भी दूसरे मिलेट्स हो या कोई भी दूसरा फ्लोर हो, राइट, वो हमें चाहिए, ना कि मैदे से बना हुआ नूडल्स, क्योंकि उसके अंदर फाइबर नहीं होता है। नो फाइबर, दैट मीन्स वो सिंपल कार्ब्स होंगे जो वो उस नूडल से हमें मिलेंगे, हमारे बच्चों को मिलेंगे, एंड ऑफ कोर्स दैट्स नॉट गुड। बच्चे हैं, उनको आइडियली सिंपल कार्ब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फाइबर की ज़रूरत है फॉर आवर गट हेल्थ। एंड होल ग्रेन से बना हुआ जो नूडल्स होगा उसमें से हमें वाइटामिन और मिनरल्स भी मिलेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स मैदा हमें सबको पता है इट्स नॉट गुड, और केमिकल प्रोसेसिंग भी होता है मैदा में, राइट। सो क्यों हमको ऐसी चीज़ देनी है। और सबसे बड़ा रीज़न है कि वो जो मैदे से बना हुआ नूडल्स है वो खाने के बाद ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर, राइट, उनको वापस भूख लगेगी, बच्चों को वापस भूख लगेगी और वापस वो कुछ ना कुछ खाएंगे, विच इज़ नॉट अगेन गुड, राइट। वंस यू हैव योर मील, राइट, एंश्योर कि आपके जो बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटा कुछ और ना खाए। ये जो रीज़न में ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो है उनके गट हेल्थ के लिए। फ्रिक्वेंट स्नैकिंग इज़ ऑल्सो नॉट गुड, एटलीस्ट 2 से 3 घंटा गैप रखना इम्पॉर्टेंट है।
फिर सेकंड जो इशू है वो है सोडियम कंटेंट। काफ़ी हाई सोडियम या सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है वो नूडल्स में, क्योंकि बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें सॉल्ट, शुगर और बैड फैट्स होते हैं वो किड्स को पसंद आते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो सोडियम कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं विच इज़ नॉट गुड। फिर थर्ड रीज़न है अनहेल्दी फैट्स होते हैं, क्योंकि स्टर फ्राइंग, डीप फ्राइंग जो वो लोग करते हैं, राइट, वो कौन से ऑयल का इस्तेमाल करते हैं वी डोंट नो। हाई हीट पे वो स्टर फ्राइंग या डीप फ्राइंग होता है, वी ऑल्सो डोंट नो, राइट। सो दैट बैड ऑयल इज डेफिनेटली नॉट गुड फॉर आवर किड्स इन लॉन्ग रन। हेल्थ, हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। ओबेसिटी, चिल्ड्रन ओबेसिटी जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है इंडिया में, उसे हमें स्टॉप करना है दोस्तों। इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो उसके यंग एज है, राइट, यंग एज पीपल है। उस स्ट्रेंथ को अगर हमें लॉन्ग टर्म तक रखना है तो हमें इंश्योर करना है कि हमारे किड्स जो है वो हेल्दी रहे, क्योंकि दोज आर द फ्यूचर फॉर आवर नेशन। और अगर वो अनहेल्दी होंगे तो हमारा देश भी अनहेल्दी होगा। वी वोंट बी दैट सोने की चिड़िया दैट वी वांट, राइट। अगर हमें हमारे देश को सच्ची में सोने की चिड़िया जो वो थी बहुत साल पहले, वो अगर वापस बनाना है तो आई वुड से ये जो यंग चिल्ड्रंस है, राइट, बिलो द एज ऑफ 15, 16, बिलो द एज ऑफ 8, व्हाटएवर यू से, वही हमारे देश को वापस वो सोने की चिड़िया बनाएंगे। और नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स, राइट, जैसे कुछ आर्टिफिशियल कलर्स हो सकते हैं, फूड एडिटिव्स का इस्तेमाल हो सकता है। वी डोंट नो व्हाट दे पुट इन, राइट, इन रेस्टोरेंट नूडल्स। तो इसके बदले अगर हम घर पे ही नूडल्स बनाएं, आई एम नॉट सेइंग बनाएं यानी लिटरली बनाएं, आई एम सेइंग अगर हम ऐसा ब्रांड है जो नूडल्स सेल करता है जिसको हम घर पे बना सकते हैं। और मैंने ट्राई आउट किया है ऑलमोस्ट 2-3 वीक मैंने अपनी बेटी को दिया है और शी लाइक्ड इट, शी लाइक द टेस्ट एंड एवरीथिंग, ओके। एंड उसने कभी कंपेयर नहीं किया कि रेस्टोरेंट में जो नूडल्स मिलते हैं वो इससे काफ़ी टेस्टी होते हैं एंड ऑल दैट। शी लाइक्ड इट, सो आई वुड लाइक टू शेयर दैट ब्रांड विथ यू ऑल। उस ब्रांड के जो नूडल्स है उसमें आपको कोई भी बैड फैट्स नहीं होंगे, वो मैदे से नहीं बना हुआ है, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल किया गया है उसके अंदर। और चलो मैं वो ब्रांड आपके साथ शेयर करता हूँ पहले, फिर बात करते हैं। सो जिस ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों वो है स्लर्प फार्म। तो ये है वो प्रोडक्ट दोस्तों जो मैंने अमेजोन से मंगाया है, हेल्दी नूडल्स, मिलेट नूडल्स। दोस्तों आई विल क्विकली गो थ्रू द इंग्रेडिएंट लिस्ट एंड न्यूट्रिशनल प्रोफाइल। लेकिन ये मेरी बेटी को हम लोग सैटरडे को या संडे को वंस ए वीक देते हैं, ठीक है। एंड शी एंजॉयज इट एंड शी डजंट फील कि उसे वो चीज़ें खाने नहीं मिल रही है जो दूसरे बच्चों को उनके पेरेंट्स देते हैं, राइट। सो वो कंपैरिजन वो नहीं करती एंड दैट मेक्स मी रियली फील वेरी गुड। सो हमें इंश्योर करना है कि बच्चों को कुछ फोमो, फियर ऑफ लूजिंग आउट बेसिकली जिसे बोलते हैं, राइट, जो बॉडी में होता है वो ना हो, और हेल्दी चॉइसेस वो अपने लाइफ में ले। ये 2 फ्लेवर्स है बेसिकली, ये हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है यूज़ करना, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। एक क्लासिक मसाला है और एक माइल्ड मसाला है, बट टू बी फ्रैंक इट्स नॉट स्पाइसी, इतना तीखा नहीं है एंड योर चिल्ड्रंस विल लाइक इट। इंग्रेडिएंट लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सुपर ग्रेन ब्लेंड का इस्तेमाल किया हुआ है जिसके अंदर होल व्हीट फ्लोर है, फॉक्सटेल मिलेट फ्लोर है जिसे बेसिकली नाचनी भी कहा जाता है, फिर क्लस्टर बीन पाउडर है, नेचुरल गम है बेसिकली ये। नाउ ये जो है वो बेसिकली गौर गम का इस्तेमाल इन्होंने किया हुआ है और नेचुरल चीज़ है वो गौर गम, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल्स दे दूंगा, उसके बारे में आप चेकआउट कर सकते हो एग्जैक्टली क्या है वो चीज़, लेकिन वो नेचुरल है। एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर ज़रूरत है गौर गम की, क्योंकि जो मैदा का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है इन्होंने, जो फ्लोर्स जो होल ग्रेन्स इस्तेमाल किए हुए हैं उसमें वो प्रॉपर्टीज़ नहीं होती जो मैदे में होते हैं, जिसके वजह से बेसिकली मैदा स्ट्रेची होता है, शेप ले लेता है। तो वो चीज़ जो है वो जो होल ग्रेन्स होते हैं उसमें पाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये जो गौर गम है वो हेल्प करता है वो चीज़ को लेके आने में, इसके वजह से ऐड किया हुआ है। इट इज़ नेचुरल, जैसे मैंने कहा डिटेल्स बहुत है उसके ऊपर, गौर गम के ऊपर, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगा, आप चेकआउट कर सकते हो। फिर आयोडाइज्ड सॉल्ट है, एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए इन्होंने रोजमेरी एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया हुआ है विच इज़ अगेन नेचुरल। नाउ एंटीऑक्सीडेंट इन्होंने ऐड किया हुआ है
बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स हमें फ्री रेडिकल से बचाते हैं, विच इज़ वेरी गुड। एंटीऑक्सीडेंट्स हमें चाहिए और इन्होंने ऐड किया हुआ है इसके अंदर, ताकि ये जो प्रोडक्ट है वो फ्रेश रहे फॉर सम टाइम। इसकी जो प्राइस है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अमेज़ॉन से मैंने परचेज़ किया था, आप कंपनी के खुद के वेबसाइट पे भी जा सकते हो। सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे लगी, जो मैं हर ब्रांड में चेकआउट करता हूँ, वो है कि इसके ओनर कौन है और उनकी स्टोरी क्या है। तो बेसिकली इसके ऊपर लिखा हुआ है मेड बाय 2 मदर्स। सो उसके वजह से मैं गया उनके वेबसाइट पे, चेकआउट किया उनकी स्टोरीज, और मोस्टली ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं दोज आर मेड और दोज आर डेवलप्ड, दोज आर इन्वेंटेड फ्रॉम द ओनर्स नीड, राइट। और मेरी भी नीड थी कि मेरी बेटी को मैं हेल्दी चीज़ दूँ, जिसकी वजह से मैंने रिसर्च किया और मुझे ये ब्रांड मिला, ठीक है। उसी तरह से जो ओनर है, दे आर 2 मदर्स, और उनको भी अपने बच्चों को हेल्दी देना था, हेल्दी नूडल्स देने थे या हेल्दी चीज़ें देनी थी, फूड देना था, जिसकी वजह से इन्होंने ये ब्रांड का ब्रांड चालू किया। और ऑफकोर्स ये ब्रांड के और दूसरे प्रोडक्ट्स है जो आप चेकआउट कर सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है दोस्तों, ठीक है, बट ये ब्रांड से दूसरे भी प्रोडक्ट्स हैं जो आप चेकआउट कर सकते हो। उनकी वेबसाइट पे डेफिनेटली, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दूसरे भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। इसके अंदर, इस पैकेट के अंदर दोस्तों आपको एक स्पाइस मिक्स भी मिलेगा, जो आप देख सकते हो। इधर मैंने ओपन किया हुआ है ऑलरेडी। तो अगर वो स्पाइस मिक्स की मैं बात करूँ तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उसमें भी जो स्पाइसेस है, कोरिएंडर है, ऑनियन, गार्लिक, चिली, तो ये जो स्पाइसेस ऐड किए हुए हैं, दोज आर रियली वेरी गुड, राइट। इट स्टार्ट्स विद अ बेस ऑफ वार्मिंग स्पाइस लाइक कोरिएंडर सीड्स, टर्मरिक एंड फेनल सीड्स। चिलीज एंड ब्लैक पेपर है इसके अंदर, विच बेसिकली एड्स ए किक, while I would say onion, garlic and ginger powder provides savory depth। फिर करी लीव्स है, क्लोव्स है, नटमेग है, जो ऑफर करते हैं एक्सोटिक फ्लोरल एंड सिट्रस काइंड ऑफ नोट्स। और फाइनली इसके अंदर फेनुग्रीक है और सॉल्ट है फॉर सम होलसम फ्लेवर। फिर अगर न्यूट्रिशन प्रोफाइल की बात करूँ, जिससे हमें समझिए कि एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है हमारे बच्चों को, तो आप देख सकते हो इसकी जो सर्विंग साइज वो 50 ग्राम है। इंश्योर कीजिए 50 ग्राम ही आप दें, उससे ज़्यादा मत दो। रीज़न मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों, ठीक है। बट 50 ग्राम में आपको ऑलमोस्ट जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल पे इन्होंने पर 100 ग्राम दिया हुआ है, तो आपको बेसिकली 50 ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। सो डिवाइड बाय 2 कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो जो कैलोरीज है वो इसके अंदर से, जैसे मैंने कहा, ऑलमोस्ट 179 के आसपास कैलोरीज मिलने वाली है आपको इसमें से, विच विल प्रोवाइड अ गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्लीन एनर्जी फॉर एक्टिव चिल्ड्रंस। फिर प्रोटीन है और ऑलमोस्ट 5.3 ग्राम्स मिलने वाला है 50 ग्राम्स की सर्विंग साइज में, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। फिर कार्ब्स जो है वो 50 ग्राम में अराउंड 34.65 ग्राम्स मिलने वाला है। कार्ब्स जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है दोस्तों, फॉर किड्स ज़रूर चाहिए, ज़रा ज़्यादा लग सकते हैं आपको, लेकिन इसके अंदर से हमें फाइबर भी मिलने वाला है। कितना फाइबर मिलने वाला है हमें ऑलमोस्ट 5.25 ग्राम्स ऑफ फाइबर मिलने वाला है फ्रॉम 50 ग्राम्स ऑफ सर्विंग साइज, विच इज़ रियली वेरी गुड, क्योंकि डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है फाइबर फॉर हमारे बच्चों के लिए। और ऑफकोर्स एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, राइट, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो है वो बार बार खाने के लिए कुछ ना कुछ मांगेंगे नहीं, राइट। जैसे मैंने कहा, आफ्टर दे ईट ए मील, आफ्टर दे ईट ए स्नैक, एटलीस्ट 2 घंटा 3 घंटा स्टमक को रेस्ट मिलना चाहिए, ताकि स्टमक जो है वो अपना काम कर सके। कॉन्स्टेंट फीडिंग या कांस्टेंट जब हम खाते रहते हैं, इट्स नॉट गुड फॉर आवर गट हेल्थ, फॉर आवर डाइजेशन एंड फॉर आवर डाइजेस्टिव हेल्थ। फिर टोटल शुगर जो है इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 0.8 ग्राम्स है 50 ग्राम्स की सर्विंग साइज में, विच इज रियली वेरी लेस, विच इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। फिर टोटल फैट जो है, सैचुरेटेड फैट 0.3 ग्राम्स है, 0 ट्रांस फैट है। लास्ट में सोडियम है अराउंड 331.8 मिलीग्राम्स, जो कि लगभग अराउंड 165 मिलीग्राम्स फॉर 50 ग्राम जो सर्विंग साइज है वो होगा। तो सोडियम जो है वो जरा सा ज़्यादा है, आई एम नॉट से बहुत ज़्यादा है, इट्स नॉट रियली हाई, ठीक है। मैं आपको रेंज बताता हूँ। जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, उसके जो रिकमेंडेड डेली सोडियम इंटेक है फॉर चिल्ड्रंस 4 to 8 ईयर्स जो बच्चे हैं वो अराउंड 1500 मिलीग्राम सोडियम ले सकते हैं दिन में, और 9 to 13 ईयर्स जो है वो अराउंड 2300 मिलीग्राम्स सोडियम इंटेक ले सकते हैं इन अ डे। तो अगर मैं 165 मिलीग्राम्स ऑफ सोडियम पर सर्विंग साइज देखूँ इस प्रोडक्ट में, तो अराउंड 11.1% ऑफ डेली रिकमेंडेड इंटेक आ रहा है फॉर 4 to 8 ईयर्स ओल्ड, और 7.2% ऑफ डेली रिकमेंडेड इंटेक आ रहा है फॉर 9 to 13 ईयर्स ओल्ड। तो बेसिकली इट्स नॉट हाई एक्चुअली,
बट रेफरेंस रेंज जो है वो मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ में, राइट। तो पूरे दिन में हमारे बच्चे जो फूड खाएंगे उसमें इंश्योर करें कि ज़्यादा सॉल्ट ना हो, ज़्यादा सोडियम ना हो, अगेन मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा ना हो। वो एक दूसरा टॉपिक है दोस्तों, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो अगर रिक्वेस्ट आती है वो तो मैं बना दूंगा, ठीक है। बट दिस इज़ रियली गुड प्रोडक्ट। जैसे मैंने कहा, मेरे कुछ प्रायोरिटीज़ थे, मेरे कुछ गोल्स थे जो काइंड ऑफ ये प्रोडक्ट से फुलफिल हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करूँ, अगर दूसरे प्रोडक्ट्स आप ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हो या आपने कुछ सर्च किए प्रोडक्ट्स, तो आप मेरे साथ वो प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो। आई विल चेक आउट द इंग्रेडिएंट लिस्ट, आई विल चेक आउट द न्यूट्रिशनल प्रोफाइल। अगर आप चेकआउट कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मेरे साथ वो प्रोडक्ट्स के लिंक या प्रोडक्ट का नाम शेयर कीजिए। आई विल पर्सनली चेक इट एंड आई विल लेट यू नो, एंड दैट विल हेल्प मी ऑल्सो, क्योंकि वैरायटी चाहिए बच्चों को भी। तो अगर ये जो ब्रांड है, अगर इसके नूडल्स से अगर बोर हो जाते हैं, सो आई वुड डेफिनेटली लुक फॉर सम अदर ब्रांड एज वेल, जो दैट इज ऑफरिंग क्लीन प्रोडक्ट्स, क्लीन नूडल्स लाइक दिस, राइट। क्योंकि बच्चों को ज़रा वैरायटी चाहिए होती है। तो प्लीज़ डू शेयर अगर आपके पास भी कोई ब्रांड है तो, ठीक है। दैट्स हाउ आई वांट दिस कम्युनिटी टू ग्रो। अराउंड 14,000 ऑट सब्सक्राइबर्स है मेरे दोस्तों एज ऑफ नाउ, बट आई वांट दिस कम्युनिटी टू ग्रो and help each other. That's the ultimate goal of my channel, and I also need some help, right dosto? So do remember to subscribe to my channel. If I was able to create some value through my video, okay, and definitely remember to share this video with your friends and family, because मुझे मालूम है, क्योंकि बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको मालूम है कि जो नूडल्स वो लोग दे रहे हैं अपने बच्चों को होटल्स से मंगा के, स्विगी के थ्रू, जोमेटो के थ्रू, राइट। वो अनहेल्दी है, लेकिन देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, इसलिए वो लोग दे रहे हैं। बट देयर इज़ ऑप्शन, राइट, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। उनको ज़रूर हेल्प होगी या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो वो आगे स्प्रेड कर सके। इसके जो कुकिंग इंस्ट्रक्शंस है वो प्रोडक्ट के पीछे दिए हुए हैं दोस्तों, बट मैं क्विकली आपके साथ शेयर करता हूँ ये रेसिपी। So that's it for this video, friends. I will see you all with my next video soon, and then goodbye, take care, cheers.